नमस्कार, आप देख रहे हैं बावलिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और अब करते हैं खास खबर। विदिशा जिले की तहसील लटेरी मुरबास थाने में ग्राम अमराई में एक बार फिर वन विभाग की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को लेकर वन विभाग ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया था और सारी जमीन अपने कब्जे में की थी। तभी क्षेत्र में सभी भूमि माफियों के अतिक्रमण हटाओ की बात कही गई थी, परंतु उसके बाद से लगातार अलग अलग जगह पर वन भूमि के अवैध कब्जों को लेकर मारपीट एवं हत्या जैसी घटनाएं लगातार हो रही, पर न जाने क्यों आज तक बचा हुआ अतिक्रमण वन विभाग वन निगम द्वारा नहीं हटाया जा सका। हर बार मामले को दबा दिया जाता है। अब ये समझ से परे है कि ये सब अधिकारियों की मिली भगत है या फिर मजबूरी। कहीं वन क्षेत्र की रखवाली हेतु स्टाफ नहीं है तो कहीं जांच करने की बात बताते हैं। डीएफओ और डीएम जैसे बड़े अधिकारी भी विभाग की जरूरतों पर मौन दिखाई देते हैं। ताजा लड़ाई मुरबास थाने में अमराई गांव में हुई है, जिसमें बहुत खून खराबा हुआ है। समाज के दो गुट वन निगम की भूमि पर अवैध कब्जों को लेकर एक दूसरे के खून के प्यासे नजर आए हैं। गंभीर घायल आज भी भोपाल हमीदिया में सिर के ऑपरेशन के बाद गंभीर स्थिति में है, तो वहीं थाने में मामला दोनों के पक्षों का दर्ज है और गिरफ्तारी आज तक किसी की नहीं हुई है, जबकि दूसरे पक्ष द्वारा उसके घायलों की जानकारी भी मीडिया कर्मियों को नहीं दी गई। इस प्रकार से स्थानीय प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल उठना लाजमी है। लटेरी से नसीम हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। जी, क्या नाम है आपका? ममता बाई। ममता बाई, कहाँ रहती हो आप? उधर ऊपरी अमराई पे रहते हैं। अमराई पे। तो कल क्या घटना घटित हुई थी? कल वो लकड़ी गाड़ रहे थे, उनके आने 8-10 जने आन के मार रहे थे। मैं उनके बचाने गई ना। वो कौन, आपके पति? हाँ। क्या नाम है उनका? अमर सिंह। अमर सिंह जी। लकड़ी गाड़ रहे थे तो मैं उनके लाने। कहाँ गाड़ रहे थे लकड़ी? वहीं वन विभाग के पास में हमारे मकान में डोर घुस रहे थे, इसलिए वो लकड़ी गाड़ के ताल पूर रहे थे। तो मार कौन रहा था? पूरन और सीताराम ने मारे आके, तो मैं बचाने गई तो मेरे को भी मारा। तुम पूछो वो जमीन वन विभाग की है? जमीन क्या वन विभाग की है? जमीन वन विभाग की है। उनका अच्छा, उनका कब्जा कब से था? उनका कब्जा हमसे पीछे आकर करा था। हम पहले के कितनी साल कोई के कितनी जगह पे कब्जा है? 1.5-2 बीघा जगह। अच्छा, अपने पास थोड़ी सी की है। उसमें क्या करते हैं? उसमें कुछ नहीं करते, कंडा लकड़ी रखते हैं, मालवा वेसी बांधते हैं। रेंज को कभी शिकायत की है आपने? रेंज में 2 बार शिकायत करी, सर कोई नहीं आया। अच्छा, कल जब ये झगड़ा हुआ तो उस समय पे आप कौन कौन लोग थे वहाँ? उस समय पे मैं ही थी और हमारी छोटी छोटी बच्चियाँ थी। अच्छा, तो किस किस को चोटें आई हैं? एक मेरी बच्ची को आई है, मेरे को आई है और आपके पति को और आई मेरे है? पति को तो वे हाल ही कर दी। कहाँ कहाँ चोटें हैं उनके? उनका सिर फाड़ दिया सर। सिर में किससे दी थी वो? सब्बल से मारा था। सब। अच्छा, तो क्या अभी वो किस हालत में, किस? वे बोल भी नहीं रहा, अस्पताल हॉस्पिटल में भोपाल। तो क्या पुलिस अभी आई थी यहाँ पर? थोड़ी आई थी, बयान लेके चली गई। बयान किसके, आपके या उनके? नहीं, वे तो जमीन के देख दाख के चली गई थी। और आपके साथ थाने पर कौन कौन गया था? थाने पर मेरे भाई ले। सर, कल अमराई में कोई घटना घटित हुई थी मारपीट की, और सुनने में आया है कि वन विभाग की वो भूमि है जिसके कब्जे को लेकर कोई झगड़ा हुआ है, क्या मामला? वन विभाग के संबंध में तो कोई जानकारी नहीं है, मगर वो बागड़ की बात को लेकर उनका विवाद है। जी। तो सर, किन लोगों को मारा है? ये पूरन धाकड़ ने अमर सिंह कुशवाहा के साथ मारपीट करी। अमर सिंह कुशवाहा के साथ दोनों में आपस में मारपीट। तो दोनों ओर से केस दर्ज किए गए? किन धाराओं में केस दर्ज किए? 204 में 323, 534 शायद। किसी की अभी तक कोई गिरफ्तारी वगैरह? अभी नहीं, दोनों भर्ती हुई। दोनों तरफ से एक भर्ती। कोई गंभीर? अमर सिंह को रेफर किया लटेरी इलाज के द्वारा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अमराई में वन भूमि को लेकर झगड़ा हुआ था। अच्छा, तो उसका आपका पता है कुछ मामला? नहीं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। कब की घटना है ये? 6-7 दिन हो गए लगभग। अच्छा अच्छा। दो संप्रदाय में, एक ही समाज के 2 संप्रदाय में आपस में वन भूमि को लेकर अच्छा। झगड़ा हुआ है। अच्छा, उस विषय में आपको संज्ञान है?
नहीं जानकारी तो ऐसी कुछ है नहीं, ना कोई लिखित। अमराई शायद वन निगम में आता हाँ, अमराई जो क्षेत्र है वो निगम के अंतर्गत आता है वो क्षेत्र। सर क्या शुभ नाम है आपका? विनोद तिवारी। सर ये जानना चाहूँगा कि वन विकास निगम के द्वारा, आप वन विकास निगम में अधिकारी हैं जी। यहाँ क्षेत्र में कुछ अतिक्रमण की कार्रवाइयाँ दोबारा से पनपने लगी हैं, उस विषय में क्या कार्रवाई हो रही है? उन्हें अतिक्रमणों की युद्ध स्तर पे जो है हटाने की कार्रवाई की जा रही है, रणनीति तैयार की जा रही है और वरिष्ठ अधिकारियों को इसमें सम्मिलित करके, जैसे एसडीएम साहब है, तहसीलदार साहब है, एसपी साहब से भी चर्चा हुई है साहब लोगों की, और उसकी जल्द से जल्द रणनीति तैयार की जा रही है। अतिक्रमण जहाँ भी मतलब जो रह गए हैं उनको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। सर जैसा कि मुरवास में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की गई थी, उस समय पे सारा अतिक्रमण हटा दिया गया था, फिर कुछ जगहों का और रह गया था, उनकी भी अब हटेगा? हाँ बिल्कुल हटेगा। सर इसी मामले में लेकर एक अमराई में भी अभी झगड़ा हुआ है विगत 4-5 दिन पहले, उसको भी सर में भारी चोट आई है और उसका ऑपरेशन भी हुआ है। वो गरीब मजदूर है, तो वो भी वही वन भूमि के पीछे से हुआ है, तो क्या वहाँ पर भी हटाया जाएगा? बिल्कुल हटाया जाएगा। सर आपके संज्ञान में ये मामला है क्या? हाँ है ना। तो इसकी कार्रवाई कब तक करने का? बस जल्द से जल्द 1-2 दिन का समय दिया है साहब लोगों ने अभी जी। तो यही छुट्टियाँ चल रही थी, इसके बाद जो है इसकी युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। क्या आपके पास पर्याप्त वन रक्षक हैं? नहीं, स्टाफ बाहर से बुलाया जाएगा। मेरे पास केवल वन रक्षकों की कमी है, स्टाफ की बहुत कमी है। कुल 3 वन रक्षक हैं जो कार्य योग्य हैं, बाकी जो है स्टाफ की बहुत कमी है। तो आपने अपने स्टाफ के लिए मांग की है? हाँ, वरिष्ठ अधिकारियों से इस संबंध में आए दिन चर्चा होती हैं। 2 वन रक्षकों का भी साहब लोगों ने ऑर्डर किया भी है, लेकिन उन्होंने अभी उपस्थिति अपनी दी नहीं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहें बावलिया न्यूज के साथ। नमस्कार।